चलिए स्टार्ट करें बेटा। प्राइमरी फंक्शन पहला, आवाज क्लियर है? बता दीजिए। यस सर। चलिए, दे एक्सेप्ट, शॉर्टकट तो मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिए थे। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म्स। बेटे साथ साथ कर लीजिए, बहुत इजी है। आप पिछली क्लास में सब कुछ सुन चुके हैं या आपको नॉलेज है बैंकिंग के बारे में। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द, सर एडमिट कर लो बिल को। कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ different sections of the society, different sections of the society. They accept different forms according to the requirement of different sections of the society. Main kinds of deposit, निखिल कौन कौन से काइंड्स बताए थे पिछली क्लास में थोड़े रफली? सर डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। नहीं बेटे, उसके अंदर मैंने आपको और भी चीजें बताई थी। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट FD अकाउंट, रिकरिंग। सारे यस अकाउंट। सर। हाँ तो वो वाले सारे आपको बताने हैं बेटा। सर एफडी तो टाइम डिपॉजिट में, और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वो डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट सबसे पहला वाला। इट refers to those deposits which are repayable by the banks on demand. On demand. Banks on demand. इसके भी बेटा आगे 3 पॉइंट्स में चलिए। कैन बी withdrawn by check at any time. बेटा आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ जाएगी इससे। कैन बी विड्रॉन बाय चेक एट एनी टाइम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इधर। काव्या, क्या करंट अकाउंट में बेटा इंटरेस्ट मिलता है? जीरो। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, बैंक्स बिजनेसमैन को होता नहीं। बिल्कुल, बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट such deposit are maintained by businessman, maintained by businessman with the intention to making transactions with such deposits.
विथ सच डिपॉजिट्स। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया करंट अकाउंट डिपॉजिट का सारा कंसेप्ट। करंट अकाउंट डिपॉजिट का सारा कंसेप्ट, और हमें इसकी पूरी बेसिक नॉलेज है। वैसे भी हमें कॉमन सेंस के रूप में ये सब कुछ पता है। चलिए सेकंड पे आते हैं। आयुष, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट क्या होता है बेटा? अभी बता रहा था तू। सर एफडी जैसे कुछ सालों के लिए जो फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। टर्म या टाइम डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। It refers to those deposits. It refers to those deposits in which amount has been fixed for a particular period of time. Particular period of time. इधर आयुष, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके मुकाबले कम है, ज्यादा है या बराबर है? सर ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है एफडी के अंदर, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इधर मृदुल, आवाज आ रही है बेटा? मानसवी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए, क्या एफडी में चेकबुक मिलती है? नो सर। बिल्कुल करेक्ट, चेकबुक नहीं मिलती। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा डू नॉट प्रोवाइड एनी चेकेबल, डू नॉट प्रोवाइड एनी चेकेबल फैसिलिटी। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मगर चेकेबल फैसिलिटी नहीं हो। सर हाँ जी बोलो। सर ये करंट अकाउंट वाले के आपने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, एक बार बता दोगे? सच डिपॉजिट आर मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन, जैसे अभी निखिल ने भी कहा था, सच डिपॉजिट मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन विद द इंटेंशन टू मेकिंग ट्रांजेक्शन विद सच डिपॉजिट्स, टू मेकिंग ट्रांजेक्शंस विद सच डिपॉजिट। कोई करंट अकाउंट ज्यादा कंफर्ट है एज कंपेयर टू बेटा सेविंग के लिए, ज्यादा कंफर्ट। तीसरे पे आइए, थर्ड, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट बेटा थोड़ा इस तरीके से छोटा छोटा बना लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। एक ही पेज पे आप रीडिंग मारेंगे और खत्म। सर ये तीनों तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो पेज इतना बड़ा नहीं है ना, बोर्ड पे तो आ जाते हैं, वो बड़ा होता है। मैंने इनके पॉइंट भी शेयर सर? कर दिए। हाँ जी बोलो। आपके पास नेशनल इनकम के जो एमसीक्यूज हैं आपके पास? हाँ है मेरे पास। सर आप भेज दोगे? वो हमारा वो पेपर होना है। ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा आपको मैं। बेटा एक बात बताओ, क्या कोचिंग सेंटर खुल गए वहां पे? सर मैंने आज न्यूज देखी थी, स्कूल में गैदरिंग के लिए अलाउड कर दिया है। मगर कोचिंग सेंटर मैंने पढ़ा है कि अभी ऑनलाइन ही चलते रहेंगे। हाँ इंस्टीट्यूट सर, खुल ये जाएंगे, भी बोल बच्चों रहे को अलाउड नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, बच्चे अलाउड नहीं है, ये पढ़ा है मैंने। यस सर, और क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। हाँ चलो देखता हूं मैं, एक चक्कर तो मैंने मारना ही पड़ेगा। These deposit combine features of both current as well as fixed deposit.
दोनों के फीचर इसमें आ जाते हैं, करंट के भी और ये भी। चलिए काव्या, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कम होता है एफडी से या ज्यादा होता है? सर कम। बिल्कुल सही, कम होता है। तो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला पॉइंट तो ये हो गया, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इसमें चेक बुक मिलती है कि नहीं मिलती? सर मिलती है। सर मिलती है। मिलती है। बिल्कुल सही, प्रोवाइड चेकेबल फैसिलिटी, प्रोवाइड चेकेबल फैसिलिटी। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के प्राइमरी फंक्शन में, और पहला कंसेप्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। चलिए अब एक चीज आप सुन लीजिए, शायद आपको नहीं पता, अगर पता भी है तो सुन लीजिए। किसी को ये पता है कि इन सब में, तीनों में, ध्यान से सुनिए, क्या लिमिट है जमा कराने की, विड्रॉ करने की? बताइए। सर करंट अकाउंट में लिमिट नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, करंट अकाउंट में नो लिमिट। सर सेविंग अकाउंट में है 25,000 है शायद। हाँ, अमाउंट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कितनी बार डिपॉजिट और कितनी बार विड्रॉ। सर एक बार, सर एक बार दिन में करा 3 सकते हैं, बार, 3 बार एक करा दिन में सकते हैं। 3 एक बार। बार। ना, पूरे साल में सेविंग डिपॉजिट में डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों मिलाकर 100 सिर्फ अलाउड है। पूरे साल में सिर्फ 100 अलाउड है कि आप जितना मर्जी जमा कराइए, पूरे साल में 100 ट्रांजैक्शंस या उसमें डिपॉजिट या विड्रॉ करा सकते हो। और एफडी तो आपको पता ही है, वन टाइम इंसान कराता है, उसमें बार बार कहां कराता है। तो इसका मतलब तीनों में कंपैरिजन क्या हुआ? आपके करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, दूसरा एफडी में हमें पता है वन टाइम ही कराना है फॉर ए लॉन्गर पीरियड, और तीसरा सेविंग डिपॉजिट में आप जमा कराएंगे या विड्रॉ कराएंगे तो मैक्सिमम आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है पूरे साल में 100। उसके ऊपर अगर चला जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं पर डे 3 ट्रांजैक्शन, तो वो आपके चार्जेस लगते हैं बेटा, चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। ये याद रखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। चलिए आओ बेटा नेक्स्ट पे। हाँ जी सर। सर एक मिनट, ये Yes, sir. सेविंग डिपॉजिट नहीं लिखा मैंने। लिख ले, फटाफट लिख लो। चलिए बेटा रब कर दो। यस सर। यस सर। चलिए सेकंड, सेकंड बी, एडवांसिंग ऑफ लोन। These deposits are not allowed to remain idle, to remain idle. These deposits are not allowed to remain idle, which are received by the banks. क्या मतलब है लाइन का बेटा? आयुष, निखिल, क्या मतलब है?
सर वो पैसा रोक नहीं सकते एक जगह पे। बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो अपना पैसा रोक नहीं सकते, किसी न किसी ट्रांजैक्शन में उनको पैसा लगाना ही पड़ेगा, सर मतलब रोटेट करने का। सर्कुलेशन में रहना एक चाहिए। बिल्कुल, एक बंदा आपको रीपेमेंट करेगा लोन की और आप दूसरे को आप लोन प्रोवाइड करोगे। सो आफ्टर कीपिंग certain cash reserve, certain cash reserve balances is given to the needy, balances is given to the needy borrowers, and interest will be allowed by bank on this amount, which is the main source of commercial bank, main source of commercial bank. Different types of advances of loan as follows. काव्या बता दीजिए बेटा, कैश क्या मतलब क्रेडिट, है? डिमांड लोन और बिल्कुल शॉर्ट टर्म सही। लोन। बिल्कुल सही, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और साथ में शॉर्ट टर्म लोन। पहला, चलिए बेटा, कैश क्रेडिट निखिल बताइए क्या होता है बच्चे? हमें अगर पता है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है, मगर ये कैश क्रेडिट होता क्या है? नहीं पता तो यस या नो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, समझा रहा हूं मैं। सर ये एक टाइप का लोन ही होता है जो बैंक उनको देता है जिनके पास करंट अकाउंट होता है। ना, नहीं। और कोई बता सकता है? किसी को पता है बेटा? मृदुल, मानसवी, आयुष? सर नहीं पता। नहीं अब पता सुनो सर। मेरी बात, सुनो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। किसी पर्सन के पास शेयर्स हैं, शेयर्स तो सबको पता है, हाँ सर। हाँ यस सर। शेयर्स पता है। आपने एक और चीज देखा होगा, टीवी में आता है MCX, जिसपे लोग दाल, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की ट्रेडिंग करते हैं या शेयर्स बाय और सेल करते हैं। हाँ सर। तो जो बाय और सेल करते हैं उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा आपको लिमिट मिलती है, सपोज करिए 1 लाख के शेयर्स है मेरे पास और कंपनी में या जिस जगह से भी मैं कर रहा हूं वो मुझे 40,000 रुपए की लिमिट दे रहे हैं, तो इसका मतलब मृदुल मैं कितने अमाउंट के शेयर्स परचेज कर सकता हूं? 1 लाख के या 1,40,000 के? सर 1 लाख। 1,40,000। 1,40,000। 1,40,000 के आयुष। तो अच्छा। दैट 40,000 जो मुझे लिमिट मिली है ऑन द बेसिस ऑफ माय करंट एसेट्स, उसे बोला जाता है कैश क्रेडिट। अगर मेरे पास आयुष 1 लाख रुपए के मैं शेयर्स ले लेता हूं और कंपनी प्रोवाइडिंग 40,000 लिमिट ऑन इट, और ये हमेशा हर एक के साथ होता है, आप मानेंगे नहीं, रियल फैक्ट्स हैं, 40% के करीब आपको कैश क्रेडिट मिलता है अपने शेयर्स में। मगर MCX में, जो MCX है उसमें 100% है कि अगर आप 1 लाख का कोई भी परचेज करते हो, गोल्ड, सिल्वर, कोई स्टॉक्स या कोई और दाल या कोई ऐसे प्रोडक्ट, तो आपको 1 लाख की लिमिट मिलेगी 100%, और कई जगहों पे तो प्रोडक्ट पे 400% है। तो आप 1 लाख के ऊपर
उसका 4 गुना, मतलब 5 लाख की चीज आप परचेज कर सकते हो। तभी MCX एज कंपेयर टू शेयर्स इज वेरी डेंजरस, क्योंकि लोग उसमें क्रेडिट में चीज लेते हैं, और अगर नुकसान हो गया तो बहुत तगड़ा नुकसान होता है कि 1 लाख की बजाय मैंने 4 लाख का कर लिया, पैसे की मैंने सिर्फ पेमेंट करी है 1 लाख और 3 लाख ऊपर से कर लिया, तो प्लस हुआ तो बेनिफिशियल, माइनस हुआ तो बहुत तगड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए जो कैश क्रेडिट है वो ध्यान रखिए, आपके स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन चीजों के ऊपर मिलती है लिमिट, और उस लिमिट को वर्ड बोला जाता है कैश क्रेडिट। अब याद रहेगा हमेशा लाइफ। सर ये हाँ, कैश बोलो। क्रेडिट तो ज्यादातर बड़ी कंपनीज करती हैं। फिर नहीं बेटे, हर जगह पे आप जो इन्वेस्ट करेंगे हर कंपनी से आपको मिलेगा, जहां मर्जी से कर लो, जहां मर्जी से। चलिए, इट रेफर्स, बेटा बहुत नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको लाइफ में, अगर बैंकिंग सेक्टर की कोई चीजें करनी है, ये तो रियल है, हमें ये सारा, ये बैंकिंग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे इससे ना नॉलेज बढ़ जाएगी कि हम पेरेंट्स को भी याद दिला सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं बैंकों में, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ लाइफ में सुना है कि सिर्फ सेविंग अकाउंट है, एक RD अकाउंट है, FD अकाउंट है, पेरेंट्स के मुंह से, मगर हमने कभी ऐसी चीजें सुनी नहीं है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, जिससे उनको आप फिर दोबारा याद करा सकते। इट रेफर्स टू ए लोन गिवन by the bank to the borrower against his current assets। सर तो जैसे वो क्या कहते हैं, NSE और BSE में इतने स्टॉक्स बिकते हैं, उनमें काफियों पे कैश क्रेडिट होता होगा फिर तो। बिल्कुल होता है, और उसको ना आयुष, उसको हाँ सर। कैटेगरीज में बांटा गया है। अच्छा जैसे सर। ब्रांडेड कंपनीज हैं, मान लो कोई टाटा स्टील हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गई, जो जो आपको कंपनीज पता है, मारुति हो गई, जो ब्रांडेड है, ब्रिटेनिया हो गया, तो जो ब्रांडेड कंपनी है वो कैटेगरी ए, उस पे आपको कैश क्रेडिट, अगर आप शेयर्स प्लेस करते हो उस पे लिमिट ज्यादा है, आपको 25-30% मिल जाएगा। मान लो मैंने उसके 10 शेयर खरीद लिए 1 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली, तो मुझे 25,000 की लिमिट मिल जाएगी, मैं कुछ 25,000 से कुछ और भी खरीद सकता हूं, मगर मुझे पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना बाद में। तो ये एक टाइप का लोन है, इस टाइप का। तो ऐसे ही कुछ नॉन ब्रांडेड है, वो बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी, फिर डी कैटेगरी। जो ई कैटेगरी है उसमें बिल्कुल 5 to 10% है कि आप इस टाइप के शेयर्स खरीदोगे तो सिर्फ 5,000, 1 लाख के ऊपर, या 10,000 तक मैक्सिमम आपको लिमिट पड़ेगी, 5 या 10,000। सर हाँ जी बोलो। कैश क्रेडिट फिर एज कम्पेयर टू BSE NSE में ज्यादा होता होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी कम होती NSE है। में ज्यादा है, BSE में हाँ बहुत सर, मैं सारी वही कह रहा कंपनियां हूँ। ही नहीं है। हाँ, BSE में बहुत- वॉल्यूम बहुत कम होती है। हाँ, BSE में वॉल्यूम बहुत कम है। पहले आयु तेरे को शायद याद नहीं है, मैं बता देता हूँ, 99 या 2000 से पहले पहले ये भी था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, जो आज भी है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मगर उसके ऊपर अब बाइंग एंड सेलिंग बंद हो गई है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं होगी। पहले दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी था 99 तक। अच्छा सर। हाँ जी, वो आज भी उसकी बिल्डिंग या बहुत बड़े उसका एरिया है। अगर आप कभी जाओ ये ITO की तरफ जाओगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। अब वहां पे आज की डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और